अभी तक गीता भोजन लेकर नहीं आई। मेरे बहुत जोरों से भूख लगी है, टाइम हो चुका है। मैं गीता का इंतजार करता हूँ। आ गई दिलवर मेरे, आ गई दिलवर मेरे, मेरा नमस्ते लीजिए। आ गई करके बाहों में मुझको, हंस करके बाहों में मुझको प्यारे उठाया खुश हमारा हो गया। बनकर साधु था तड़पता, अब तो सहारा हो गया। लेकिन गीता, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, उसे साफ साफ बता। ये तो क्या बहाना किया पत से गीता, बता क्या बहाना किया। से गीता प्रताप, कैसे तू रोज भोजन यहाँ लाएगी। पद के रहते हुए है असंभव मुझे, कैसे गीता मेरी बनकर रह पाएगी। पद को गुम राह करके हुआई चली, पद को गुमराह करके हुआई चली, साथ में भोजन लाई हूँ कर लीजिए। ऐसे ही रोज भोजन मैं लाया करूँ, साथ जो आया इसको मिटा दीजिए। रोज भोजन लाया करूंगी और साथ में एक आदमी लाया करूंगी। वो आदमी यहाँ से जिंदा न जाने पाए, ताकि हमारा तुम्हारा राज कोई। सही कह रहे हो गीता, ना यहाँ से वापस जाएगा और ना राज खुलेगा। मैं इसे जान से मार दिया, 80 फीट गड्ढे में डाल दिया। चलो भोजन करो, आराम करो, फिर मैं जाऊं। आओ मेरे साथ। सैया के साथ मरहिया में बड़ा मजा आवे रज़ैया में। सैया के साथ मरहिया में बड़ा मजा आवे रज़ैया। कलैया में बड़ा मजा आवे।
इधर राजकुमार ब्रजेश सिंह त्रियाचरित पढ़ने के लिए काफी दूर निकल गए। कई दिन गुजर गए। राजकुमार ब्रजेश सिंह या ऊपर वाले राजमहल छोड़े हुए आज 3 दिन हो गया। ना तो कहीं इसका स्कूल नजर आता है, ना ही मास्टर। कुछ समझ में नहीं आता। ये त्रियाचरित की विद्या पढ़ूं तो मैं कहां पढ़ूं? कुछ समझ में नहीं आता। प्यास जोरों से लगी है और सामने पनिहारी पानी भर रही है। चलता हूं, उन्हीं से मांग कर पानी पीऊंगा, अपनी प्यास बुझाऊंगा, फिर आगे प्रस्थान करूंगा। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले। चलो एक दूसरे को करे रब के हवाले। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले। चलो एक दूसरे को करे रब के भला। इधर राधा ग्वालिन पनघट पर पानी भरने के लिए निकल पड़ी। राधा ग्वालिन चलो पनिया भरने का, चलो रे सखी चलो पनिया, चलो पनिया। ओ मोरे सर पे सोहे गोइया मटी की, मोरा बाली माँ, मोरा बाली माँ करेला प्यार। चलो पनिया, चलो पनिया भरन का, चलो रे सखी चलो पनिया। मेरे बालों में गजरा सोहे, हो मेरे नैनों में गजरा सोहे। मोरा बलिमा, मोरा बलिमा करेला प्यार। चलो पनिया, चलो। बहुत देर होगा, तो चला जा। हेलो ओ मोहे पन घट पे नंद लाली छेड़ी गए रे। मोहे पन घट पे हाँ, मोरी साड़ी अनारी भिगोई गए रे। मोरी साड़ी अनारी भिगोई गए रे। मोहे पन घट पे नंद लाल छेड़ी गए रे। मोहे पन घट पे नंद
मार हाँ गगरिया फोरी गरी मोरी नाजुक कलैया मरोड़ी तेरे मोरी नाजुक कलैया मरोड़ी तेरे मोहे पल घट पे नंदलाल चल गए रे मोहे पानी दो मुझको पिला मानूंगा यह एहसान प्यास के कारण देवी जी निकल रही तो कहिए आप एक मुसाफिर पानी प्यासे हैं बहुत जोरों से प्यास लगी है मुझे पानी पिला दो लो भैया पानी पियो और दिल को मिले आराम और पानी पी कर कुछ देर तक यही करो विश्राम लाओ मुझे पानी पिला दो लीजिए देवी जी कहिए पानी पिलाया मेरी प्यास बुझ गई ये उपकार मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा अरे भाई इसमें उपकार की क्या बात है देखो मैं पनियारिन थी आप पानी प्यासे थे हमसे कहा मैंने पानी पिला दिया लेकिन हाँ पानी तो पिलाया लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछना चाहूंगी क्या पूछना चाहती हो पूछ सकते हो पूछ सकती हो क्यों नहीं अरे रहने वाले कहाँ के और किधर जाते हो जी हाँ रहने वाले कहाँ के और किधर जाते हो अरे किसी राजा के कुंवर तुम नजर आते हो हरि राम गढ़ी राज का मैं राजा हूँ मैं राजा हूँ सुनो देवी और पहले तेरी चरित निकला
स्कूल नजरिया आता है, हर बस यही सोच कर दिल में है, बस यही सोच कर दिल में है। तो कहो तुम रामगढ़ रियासत के राजकुमार आओ। हाँ तुम तिरिया चरित पढ़ाई नहीं करब आज कई दिन होएगा। हाँ, तुमका ना स्कूल मिला ना मास्टर। ना कोई स्कूल नजर आता है और ना ही मास्टर, इसलिए तो मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं। लेकिन राजा साहब एक बात हम तुमसे कहा चाहते, हमारी बात सुनो ध्यान से। कहिए क्या कहना चाहती हो? तो तिरिया चरित है नहीं और कोई बच्चों का खेल, और इस विद्या में हो जाते हैं अच्छे अच्छे। और किया कौल अपनी रानी से और पढ़ूंगा इसे जरूर, और तभी बनूं मैं उसके काबिल हो। देवी जी, राजमहल से निकला हूं तो ये कौल करके, जब तक त्रियचन की विद्या में हासिल नहीं कर लूंगा मैं राजमहल वापस नहीं जाऊंगा। कहा राजा साहब तुम कॉल कर लिया हो बिना पढ़े वापिस? मैंने अपनी रानी को वचन दिया है, जब तक त्रियचन की विद्या हासिल नहीं कर लूंगा मैं वापस राजमहल नहीं जाऊंगा। राजा साहब अगर ऐसी बात है तो ये समझ लो कि तिरिया चरित का पहला पाठ मैं पढ़ाऊंगी। क्या तुम मुझे पढ़ाओगी? हाँ राजा साहब, लेकिन वो कैसे? तुम्हें हमारे कहने के मुताबिक तुम्हें हमारा भैया बनना पड़ेगा। जी हाँ, हमारा आहिर भाई। तुम्हारा आहिर भाई बनकर कल सुबह 8 बजे हमारे घर पाओ, तुमका हम तिरिया चरित सिखाई। कल सुबह 8 बजे तुम्हारे द्वार पर आऊं? हाँ तब मुझे त्रियाचरित की विद्या? हाँ हाँ पढ़ाओगे, लेकिन ऐसे अवबो न की हो तो जैसे गाँवन में गाँव आए देखे हुई हो। क्या? जैसे गाँवन मनी धोती कुर्ता और जो ना सरपा पगड़ी कंधे पर लाठी, मतलब धोती कुर्ता पहन के आवे, पगड़ी बांध के लाठी कांधे पर धई के। लेकिन देवी जी मैंने ऐसा लिबास कभी धारण नहीं किया है। अरे तो राजा साहब आपको तिरिया चरित पढ़ना है। हाँ मुझे त्रियाचरित पढ़ना है, इसके लिए मुझे चाहे जो कुछ करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है राजा साहब जाओ, कल 8 बजे हमारे घर पाओ। लेकिन हाँ यसना बिरहा रहा तो जानते हुई हो। क्या बातें करती हो भाई? अरे हम राजपूत हैं, बस ये समझो कि मेरी रानी ने मुझसे कोई विद्या बाकी नहीं है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, अरबी, गुजराती, मराठी, हर विद्या का मुझे ज्ञान है। सिर्फ इस विद्या से मैं अज्ञान हूं, इसीलिए मेरी रानी ने कहा कि ये विद्या हासिल करो। आप ये क्या कह रहे हैं? तुम्हार रानी कही ने राजा साहब तो तुमका हम तिरिया चरित पढ़ाए देबे, लेकिन जौन हम कहते हैं का तुहू का करे पड़े। परंतु मैं ऐसा
राजा साहब त्रिया चरित को आपको पढ़ना है। हाँ पढ़ना है। हाँ तो इका करो जौन हम कही थे तब तो हम पढ़ो माता। क्या बात है, ठीक है, मुझे स्वीकार है। तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन जाते जाते ये जानना चाहता हूँ आपका नाम क्या है? हमार नाम हम बहु रही जो ना भुला गए तुमसे। हमार नाम है राधा ग्वालिन। राधा ग्वालिन? हाँ। अच्छा राधा, मैं चलता हूँ। कल सुबह 8 बजे तुम्हारा अहिर भाई बनकर मैं तुम्हारे द्वार पर मिलूंगा। ठीक है राजा साहब। चलता हूँ। नमस्ते। या भगवान हम काव देखी है ये राजा इतना भोला बाटे बच्ची भैया हरो और इनके रानी जौन वही बाटी घरे तुम सब ही देखे हो वो बच्ची हरो। हाँ वही बताओ इनका त्रिया चरित पढ़े भेजे हैं। हाँ? लेकिन नहीं बच्ची ये राजा साहब इतना भोला है तो पहले हमका इनका होशियार करे चाहिए। ठीक है बहनी, होशियार करो। खैर करी ना मेरे भगवन ये राजा एकदम भोला। एकदम भोला है और जो इनकी रानी है वो लगती मुझको सोला। लेकिन इस भोले भाले को हमें होशियारी करना है। लेकिन इस भोले भाले को हमें होशियारी करना है। ये शीतल चंदन जैसा है वो लगती आग का गोला है। चलित है राजा साहब का काल 8 बजे अपने घर पर बुलाएं आई हैं तो उनका त्रिया चरित पढ़ो। लेकिन का बताई भैया हरो हमारे वही घरैया हमारे घरे जाना तो के है हम न बेली तो हन अकेले रही थे। हमारा बाबा रहते खेते चले जाते जो धरी रखावते और हमारे वही घरैया भैया परदेश में रहते हैं। सही कहा त्या दीदी, तू तो सब जानता है। अरे हम तो तुम्हार पड़ोसी नहीं, हमें सब पता है। हाँ लेकिन जैसी माई जानी थी है। हाँ बहनी। हेलो हो गहुमा के बाली पाके अमवा बहुरी गईले हो खेतवा में झूमे अलहरिया हो अलहरिया हो पिया होइगे दुलारी के खेतवा में झूमे अलहरिया